हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग रिव्यू सेमेस्टर 1 सेशन 2022 से 26 वालों के लिए MG1 हिस्ट्री, MG1 IRC1 और CC2 यानी अंडरस्टैंडिंग इंडिया हिंदी CC2 के लिए VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। यह क्वेश्चन तीनों के लिए है। अब बाकी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, कोई मायने नहीं रखता है। तो चलते हम लोग समय को बर्बाद किए बिना प्रश्न की ओर। यह प्रश्न एग्जाम में हर बार आता है, ठीक है। तो आज का प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न है, वर्धमान महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं का उल्लेख करें। तो आप इस प्रश्न को जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में लगभग हर बार यह प्रश्न आ ही जाता है। तो हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले हमें उसका परिचय देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ परिचय लिखेंगे। परिचय लिखने के बाद हम लोग इसमें लिखेंगे, भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली गणतंत्र राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। इन्हें बचपन में वर्धमान कहा जाता था, अर्थात इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ये बचपन से ही काफी बुद्धिमान थे। तो जो भगवान महावीर थे वे जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली गणतंत्र राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था और इन्हें बचपन में वर्धमान कहकर बुलाया जाता था। ये बचपन से ही काफ़ी बुद्धिमान थे। इसे नोट कर लीजिए। यह परिचय के बारे में था। आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें लिखेंगे, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। जब ये विवाह के उम्र के लायक हुए तब इनका विवाह असोदा नामक स्त्री से हुई, जिनसे इन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम अनुजिया प्रियदर्शन था। तो महावीर के पिता के बारे में पूछा जाता है प्रश्न में, ठीक है। तो इनके पिता का जो नाम था वह सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। जब ये विवाह की उम्र के लायक हुए तो इनका विवाह यशोदा नामक स्त्री से हुआ और इन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम अनुजिया या प्रियदर्शन था। तो इसे नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट की हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे गृह त्याग, ठीक है। परिचय के बाद हम लोग देंगे गृह त्याग। वर्धमान महावीर को पुत्री प्राप्ति के बाद कुछ वर्षों में इन्हें पारिवारिक जीवन को त्यागना पड़ा। तत्पश्चात 30 वर्ष की आयु में इन्होंने संसार से विरक्त होकर राज वैभव को त्याग दिया और संन्यास धारण कर आत्मकल्याण के पथ पर निकल पड़े। 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद इन्हें केवलीय ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे इन्होंने पूरे संसार में प्रसारित किया। तो जो भगवान महावीर थे, उन्हें जब एक पुत्री की प्राप्ति हुई तो कुछ समय पश्चात उन्होंने पारिवारिक जीवन को त्याग दिया। तत्पश्चात 30 वर्ष की उम्र में जब उनका 30 वर्ष की अवस्था हो गया तो उन्होंने संसार से विरक्त होकर राजवैभव को त्याग दिया और संन्यास धारण कर आत्मकल्याण के पथ पर निकल पड़े। इसी क्रम में उन्हें 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जिसे उन्होंने पूरे संसार में प्रसारित किया, ठीक है। तो यह था उनके गृह त्याग के बारे में। आप इसे नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे मोक्ष। 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में 468 ईस्वी पूर्व में उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसके दौरान महावीर स्वामी के कई अनुयायी बने, जिसमें उस समय के प्रमुख राजा दिगंबर, कुनिक और चट्टेक भी शामिल थे। जैन समाज के द्वारा महावीर स्वामी के जन्म दिवस को दीपावली के रूप में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो जो महावीर स्वामी थे उन्हें 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में 468 ईस्वी पूर्व में मोक्ष की प्राप्ति हुई, यानी उनकी मृत्यु हो गई, मोक्ष की प्राप्ति हुई, ठीक है। इस दौरान महावीर स्वामी के कई अनुयायी बने, जिसमें उस समय के प्रमुख राजा दिगंबर, कुनिक और चट्टेक भी शामिल थे, ठीक है। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। जो जैन समाज के द्वारा है, ठीक है, दीपावली के दिन महावीर स्वामी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे महावीर जैन की शिक्षाएं। इसमें हम लोग लिखेंगे, भगवान महावीर जैन को दृढ़ विश्वास था कि कठिन तपस्या और उपवास के फल स्वरूप मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इसके बाद 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने कुल 4 उपदेशों को दिया, जिसमें हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना ये शामिल थे। तो जो जैन धर्म के संस्थापक थे वे ऋषभदेव थे। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो जैन धर्म के संस्थापक थे वे ऋषभदेव थे और इसी क्रम में 23वें तीर्थंकर के रूप में पार्श्वनाथ आए, जिन्होंने 4 उपदेशों को दिया, ठीक है, जिसमें हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना ये शामिल था। लेकिन जब इसके बाद 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी आए, तो उन्होंने एक उपदेश को जोड़ दिया, अपने से एक उपदेश को जोड़ दिया, जिससे वह 5 उपदेश हो गया, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन 5 उपदेश है। आगे हम लोग देखेंगे। आगे चलकर 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी ने इसमें एक और सिद्धांत जोड़ दिया, जिसे महावीर का पंचशील सिद्धांत कहा जाता है, जो इस प्रकार से है। तो महावीर स्वामी के कौन कौन से 5 सिद्धांत हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे।
तो वर्धमान महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश था अहिंसा। जैन धर्म को मानने वाले सभी अनुयायियों के लिए अहिंसा को मानना अनिवार्य था। महावीर स्वामी का सबसे बड़ा सिद्धांत अहिंसा का है। इसके समस्त दर्शन, चित्र तथा आचार विचार सभी अहिंसा के सिद्धांत पर हैं। इन्होंने बताया कि अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही परम ब्रह्म है, अहिंसा ही सुख शांति देने वाली है, यह मनुष्य का सच्चा कर्म है। तो महावीर स्वामी का पहला उपदेश था अहिंसा। अब इसे नोट कर लीजिए, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है सत्य वचन। महावीर स्वामी का दूसरा उपदेश है सत्य वचन। महावीर स्वामी ने बताया कि मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। उनका कहना था कि सत्य वचन बोलने वाले व्यक्ति को ही मोक्ष तथा मुक्ति की प्राप्ति होगी, जो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो यह दूसरा उपदेश था। अब इसे नोट कर लीजिए, तीसरे उपदेश की ओर चलते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है अस्तेय। भगवान महावीर के 5 सिद्धांतों में से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत अस्तेय है, जिसमें महावीर ने बताया कि व्यक्ति को कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी करना एक पाप तथा अपराध है और कोई भी मनुष्य पापी तथा अपराधी बनकर मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो यह उनके बारे में तीसरा पॉइंट है। मतलब महावीर स्वामी ने तीसरे पॉइंट के रूप में, तीसरे उपदेश के रूप में अस्तेय दिया। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। जैन धर्म में चोरी करना पाप के बराबर है और कोई भी पापी व्यक्ति जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता है। अतः चोरी जो व्यक्ति नहीं करेगा उसी को मोक्ष प्राप्ति मिल सकता है। तो यह तीसरा उपदेश था, इसे नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। चौथा उपदेश हमारा है अपरिग्रह। महावीर स्वामी ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि यदि कोई व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति चाहता है तथा वह हमेशा के लिए ईश्वर में मिल जाना चाहता है तो उसे अपने धन का संचय नहीं करना चाहिए। धन संचय करने से मनुष्य की इच्छाएं प्रबल होती है, जबकि मोक्ष प्राप्ति के लिए इच्छाओं पर नियंत्रण जरूरी है। तो जो अपरिग्रह होता है, अपरिग्रह का मतलब होता है धन संचय नहीं करना है। मतलब महावीर का मानना था कि यदि धन संचय करता है तो इससे मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जाएगा और कोई भी जो मनुष्य है वह अपनी इच्छाओं के बल पर मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता है। मतलब जिसकी कोई इच्छा नहीं है वही व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो यह महावीर स्वामी का था चौथा उपदेश, अपरिग्रह। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। महावीर स्वामी का अगला सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। तो हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें है महावीर के 5 सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत ब्रह्मचर्य जीवन था। पार्श्वनाथ ने तो पहले ही 4 सिद्धांत दे चुके थे, परंतु महावीर ने उन 4 सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत जोड़ा जो ब्रह्मचर्य का सिद्धांत था। तो यहाँ हम लोग आराम से समझते हैं। जो पार्श्वनाथ थे, जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, उन्होंने 4 सिद्धांतों को दिया था, लेकिन जैसे ही 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी आए तो उन्होंने एक नया सिद्धांत जोड़ा जो ब्रह्मचर्य का सिद्धांत था। तो आप इसे समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं। आगे है भगवान महावीर ने बताया कि यदि मनुष्य जल्द ही मोक्ष चाहता है तथा अपने जिंदगी में कोई बुरा कर्म नहीं करना चाहता है तो उसे ब्रह्मचर्य का जीवन अपनाना चाहिए। इससे हमारे समस्त इच्छाओं पर रोक लग जाता है तथा हम कोई बुरा काम नहीं करते हैं। तो यह उनके बारे में था 5वां पॉइंट ब्रह्मचर्य के बारे में, ठीक है। जो मतलब महावीर स्वामी हैं उन्होंने 5वां सिद्धांत के रूप में ब्रह्मचर्य को दिया। कोई भी मनुष्य तभी मोक्ष प्राप्ति कर सकता है जब ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। मतलब ब्रह्मचर्य का यहाँ करने का तात्पर्य है अपने जीवन में शादी नहीं करना, ठीक है। जीवन में शादी नहीं करता है, मोह माया से, आज इस सांसारिक मोह माया से दूर रहता है, वही व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। तो यह 5वां पॉइंट था और भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। लास्ट में हम लोग देंगे निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष देंगे, इतना लिखने के बाद हम लोग निष्कर्ष देंगे। महावीर स्वामी ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य का पालन कर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो जो महावीर स्वामी थे उन्होंने बताया कि यदि मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो उसे अहिंसा का पालन करना पड़ेगा, सत्य बोलना पड़ेगा, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना पड़ेगा, अपरिग्रह यानी धन का संचय नहीं करना पड़ेगा और अंत में ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। वही व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो इसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। इस चैनल में इसी तरह का वीडियो मिलता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।